Welcome students. Today we will discuss about complete chapter integration. Question: find the value integration of 0 to under root 2 greatest integer dx. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं इसको 2 या 2 से मोर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हुए 2 या 2 से मोर देन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अंडर रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। तो इसको हम 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 टू अपर लिमिट अंडर रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्वेश्चन को। अब जो हमारा लोअर लिमिट है वो x की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो 0 से 1 0 dx प्लस 1 टू अंडर रूट 2, यहाँ पर लोअर लिमिट हमारा 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह 1 dx। अब 0 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x। तो ये हमारा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट अंडर रूट 2। तो जब x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो अंडर रूट 2 और x की जगह जब लोअर लिमिट रखेंगे तो -1। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर अंडर रूट 2 -1। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो तो हम उसे 2 या 2 से मोर देन पार्ट में चेंज कर लेंगे। तो अब यहाँ 0 है तो हमने 0 से 1। अब 1 हमारा अपर लिमिट है तो दूसरे के लिए ये लोअर लिमिट करेगा। अब यहाँ अंडर रूट 2 था तो मैंने 1 से अंडर रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब यहाँ लोअर लिमिट जो भी होगा वो x की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब 0 ये कंप्लीट 0 हो गया फंक्शन हमारा। 1 का इंटीग्रेशन x की जगह हमने अपर लिमिट अंडर रूट 2 और लोअर लिमिट 1, तो अंडर रूट 2 -1। दिस क्वेश्चन कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर एक बार फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर गिवन है और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 या 2 से मोर देन पार्ट में चेंज करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले वी हैव 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हम 0 से 1 x स्क्वायर dx प्लस 1 से अंडर रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर dx प्लस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर dx प्लस अंडर रूट 3 टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर dx। अब हमने इसे 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है तो x स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर यानी 0 से 1 0 का स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर 1x की जगह 1 रखेंगे 1 टू अंडर रूट 2 1 का स्क्वायर dx प्लस अंडर रूट 2 टू अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर dx प्लस अंडर रूट 3 टू 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर dx
अब ये 0 का स्क्वायर यानी कंप्लीट फंक्शन 0 हो गया 0। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x लिमिट हमारी 1 to √2 प्लस ये 2 हो गया, जब 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x और लिमिट हमारी √2 to √3 प्लस यहाँ पर ये 3 हो गया, जब 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x लिमिट हमारी √3 to 2। तो 1 2 3 4 यहाँ पर x की जगह √2 -1 प्लस 2 को आउटसाइड में लिख लेंगे √3 माइनस √2 प्लस 3 को आउटसाइड में 2 माइनस √3। अब यहाँ पे √2 -1 इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3। अब ये प्लस का 6 ये माइनस का 1 तो प्लस का 5 बच जाएगा, ये √2 तो ये माइनस का √2, यहाँ पर 2 √3 प्लस का और ये माइनस के 3 √3 तो माइनस का √3। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर 5 माइनस √2 माइनस √3। तो इस क्वेश्चन में 0 से 2 होने के कारण मैंने इसका जो अपर लिमिट 2 है तो इसको मैं 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, फिर √3 से 2 तक का मैंने चार लिमिट में इसको चेंज कर लिया। अब मैंने लोअर लिमिट यहाँ 0 रखी, लोअर लिमिट मैंने यहाँ 1 रखी, लोअर लिमिट यहाँ मैंने √2 रखी, लोअर लिमिट √3 रखी, फिर इसका सिंपल इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर 5 √2 माइनस √3 गिवन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 x की पावर 10 साइन की पावर 5x कोस की पावर 9x dx। जब भी लिमिट प्लस माइनस में और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो तो हम इवन एंड ऑड फंक्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, इसी तरह यहाँ x की पावर 10 है, यदि मैं यहाँ पर माइनस x की पावर 10 तो ये x की 10 यानी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको fx सपोज करते हैं। लेट fx इक्वल x की पावर 10 साइन की पावर 5x कोस की पावर 9x। अब हम x की जगह माइनस x रख के इवन और ऑड फंक्शन चेक करते हैं। f माइनस x इक्वल x की पावर यानी x की पावर -10 साइन माइनस x की कंप्लीट पावर 5 कोस माइनस x की कंप्लीट पावर 9। अब ये x की पावर 10 इवन होने के कारण x की पावर 10 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन पावर ऑड होने के कारण ये माइनस साइन x। यहाँ पर साइन माइनस थीटा हमारा प्लस थीटा होता है तो पावर से कुछ क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारा जो फंक्शन होता है यहाँ पर f माइनस एक्स कन्वर्ट हो जाता है माइनस एफ एक्स। तो जब f माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस एफ एक्स के तो देन एफ एक्स इज
ओड फंक्शन, तो हमारा एफ एक्स ऐसी कंडीशन में ओड फंक्शन होगा। तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से वी नो दैट माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स इक्वल 0 ओड फंक्शन के लिए। तो ओड फंक्शन के लिए हमारी वैल्यू 0 होती है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -π/2 से +π/2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 0 गिवन हुआ ओड फंक्शन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x अपॉन e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x। तो इसका हमें इंटीग्रेशन x के विद रेस्पेक्ट करना है। तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 6 log x को m log n फार्मूले की हेल्प से इसे हम log n की पावर m में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको e की log x की पावर 6, इसी फार्मूले की हेल्प से इसे e log x की पावर 5 अपॉन e log x की पावर 4 माइनस e log x की क्यूब dx। अब e की पावर log x की पावर 6 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं x की पावर 6 में। तो इसी तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 dx। अब ऊपर से जो पावर कॉमन आती है x की पावर 5 कॉमन है, तो x माइनस 1 अपॉन इसी तरह यहाँ से x की क्यूब कॉमन है, तो x माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो इक्वल x की 5 अपॉन x की क्यूब dx। तो इसको हम x स्क्वायर, x की क्यूब से x की 5 को कैंसिल करके x स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो इस क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट आंसर x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। बस हमें इसके लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। फिर e log को हम बेस e पर 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए इसे हमने डायरेक्टली x की पावर 6 में कन्वर्ट कर दिया। इसको x की पावर 5 में, इसी तरह इसे x की 4 में, इसे x की 3 में। फिर जो पावर कॉमन थी वो कॉमन लेके हमने कैंसिल किया और फिर डायरेक्टली पावर वाले फार्मूले से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan 2x tan 3x। अब tan x tan 2x tan 3x में सबसे बड़ी वैल्यू tan 3x है। तो tan 3x को हम tan 2x प्लस x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको tan 3x को कन्वर्ट कर सकते हैं tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल tan
2x प्लस 10x। अब इस माइनस को उस साइड में अब इस माइनस को राइट साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल tan 3x tan 2x इंटू tan x। अब tan 3x tan 2x tan x हमारा कन्वर्ट हो गया tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटीग्रेशन tan x tan 2x tan 3x dx को इस कंप्लीट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। तो अब tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो इसको हम log sec 3x अपॉन 3, इसी तरह इसको log sec 2x अपॉन 2 माइनस log sec x प्लस c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से tan 3x को tan 2x प्लस x में कन्वर्ट किया, फिर tan a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करी, फिर लेफ्ट में जो राइट माइनस था उसे राइट साइड में ले गए, राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में लाए। इससे हमें इस कंप्लीट की वैल्यू गिवन हो गई। तो इसको हमने इसकी जगह पुट करके इसका सिंपल इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन log sec x वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। अब e की पावर x इंटू फंक्शन होने के कारण क्वेश्चन हमारा ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले 1 को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। फिर साइन 2x को हम 2 साइन x कोस x में लिखते हुए इसे साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर लिखेंगे, जिससे ये अंडरवुड कैंसिल हो जाएगा। फिर cos 2x को ओपन करके 1 कैंसिल करेंगे। फिर जो अपोन में फंक्शन है उससे इस फंक्शन को डिवाइड करके e की x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हुए बाई इंटीग्रेटिंग पार्ट्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले e की पावर x 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स का कंप्लीट का अंडरवुड अपॉन 1 प्लस कोस 2x को हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल dx। तो e की पावर x इसको हम साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर का अंडरवुड अपॉन में 2 कोस स्क्वायर x dx। तो इस 2 को आउटसाइड में लिखते हुए 1/2 e की पावर x स्क्वायर से अंडरवुड कैंसिल साइन x प्लस कोस x अपॉन कोस स्क्वायर x dx। अब कोस स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हुए 1/2 e की पावर x
साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर प्लस कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर dx। तो साइन अपॉन कोस हमारा tan 1 अपॉन कोस हमारा सेक में कन्वर्ट हो गया, तो 1/2 e की पावर x साइन अपॉन कोस को tan x, 1 अपॉन कोस को sec x, कोस से कोस हमारा कैंसिल, 1 अपॉन कोस को हम sec x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब e की पावर x की हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 e की x, इस वाले पार्ट को पहले लिखते हुए dx प्लस e की पावर x sec x tan x dx। अब इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हुए इसको सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का हमारा d/dx sec x, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट आएगा उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सेम लिख देते हैं e की x sec x tan x dx प्लस c। अब e की x का इंटीग्रेशन हमारा 1/2 आउटसाइड में, e की x का e की x ये सेम था sec x माइनस इंटीग्रेशन sec x का d/dx होता है sec x tan x, और e की x का इंटीग्रेशन e की x sec x tan x dx प्लस ये सेम लिखा था हमने प्लस e की x sec x tan x dx प्लस c। तो ये माइनस में और ये प्लस में होने के कारण कैंसिल, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर 1/2 e की x sec x प्लस c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इसमें 1 को चेंज किया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन 2x का हमने 2 sin x कोस x का फार्मूला अप्लाई किया, कोस 2x को ओपन करके 1 को कैंसिल किया, फिर नीचे वाले फंक्शन से डिवाइड करते हुए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 x के विद रेस्पेक्ट हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, यहाँ पर x की पावर n है और यहाँ n है, तो जब भी x की इनमें मल्टीप्लाई हो x की n प्लस 1 में, तो हमें यहाँ पर x की पावर n, इस x को x की पावर n में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर n माइनस 1 से। तो सबसे पहले ईच टर्म मल्टीप्लाइंग बाई x की पावर n माइनस 1 वी हैव। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई ईच टर्म को करेंगे nr और dr को, तो ये हमारा x की पावर n माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा 1, और ये x की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 dx। अब जो मैक्सिमम पावर है उसको हम t सपोज कर लेंगे, x की पावर n को हमने t सपोज किया, x की पावर n का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल dt। तो इस तरह हमारा x की पावर n माइनस 1 dx कन्वर्ट हो गया dt बाई n में।
अब x की पावर n-1 dx को हम dt/n, यानी अब हमारा पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। तो 1/, ये t हो गया और ये t+1 dt। अब यहाँ पर t है, यहाँ t+1 है, तो जो t+1 में से t को माइनस कर दिया करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। t+1 में से यदि मैं t को माइनस करता हूँ तो इसमें से जब ये माइनस होगा तो 1 बचेगा और हमारे क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तो हमारा क्वेश्चन सेम है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/n, जब डिवाइड करेंगे तो t+1 से t+1 कैंसिल हो जाएगा, t+1/t t+1 dt माइनस t/t t+1 dt। तो t+1 से हमारा t+1 कैंसिल, t से हमारा t कैंसिल। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1/t इंटीग्रेशन में माइनस इंटीग्रेशन में 1/t+1 dt। तो 1/t का हमारा इंटीग्रेशन 1/t का log t हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हमारा log t+1। अब log m/log n के फार्मूले की हेल्प से इसको हम log t/t+1 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब t की जो वैल्यू हमने सपोज करी थी, तो t की वैल्यू हमने जो सपोज करी थी x की पावर n, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे तो log x की पावर n/x की पावर n+1 +c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। जब भी पावर इस टाइप की हो, सपोज करो n की जगह 7 है और यहाँ x है, तो हम x की पावर 6 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मैक्सिमम पावर होगी उसे t मान के सेम क्वेश्चन इसी तरह सिंप्लीफाई कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 √10x प्लस √cot x dx इक्वल π/√2। तो यहाँ पे √10x प्लस √cot x है, cot x को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर 10x को t सपोज करते हुए लिमिट चेंज करेंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन लेंगे, जो पावर ऊपर कॉमन लेंगे वही पावर हम नीचे से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, फिर एक बार अगेन सपोज करेंगे, फिर इसकी लिमिट फिर दोबारा चेंज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रूफ करते हैं हम। 0 से π/4 10x का अंडरवुड प्लस 1/10x का अंडरवुड dx। तो हम सबसे पहले अंडरवुड 10x को t सपोज करते हैं, तो इस तरह 10x हमारा इक्वल हो गया t² के 10x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो sec² dx इक्वल 2t dt। तो जब हम सपोज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो अपर लिमिट हमारी π/4 है, तो 10 π/4 t, तो 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, और जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए लोअर लिमिट हम चेंज नहीं करते। तो वी हैव, अब हमारा जो क्वेश्चन है
वो 0 to 1 में कन्वर्ट हो गया। अंडरवुड 10x को हमने t सपोज किया, इसी तरह ये 1/t हुआ। dx हमारा इक्वल आ गया 2t अपॉन सेक स्क्वायर को हम यहीं पर dx इक्वल 2t dt अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 10x इक्वल है t के, तो ये 1 प्लस t की 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। अब t को एलसीएम लेते हैं, तो 0 to 1, जब t एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t की 4 प्लस 1, जब t एलसीएम लेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर t की 4 प्लस 1 dt। अब यहाँ से t स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो जब t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसी तरह जो पावर हम ऊपर कॉमन लेते हैं वही पावर सेम नीचे कॉमन लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम अपनी तरफ से एक ऐसा फंक्शन सपोज करते हैं जिसका d बाई डी टी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो, तो हम t माइनस 1 अपॉन टी को z सपोज करते हैं। t का डेरिवेटिव 1, और जब t को ऊपर ले जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस, तो dt हमारा dz में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt कन्वर्ट हो गया dz में। अब जब हमने सपोज किया तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो अपर लिमिट, अब हमारा जो क्वेश्चन में लिमिट है 0 to 1 है, 0 to 1, तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 t, तो हमारा t इक्वल 0 में आ जाएगा। इसी तरह लोअर लिमिट, अब हमारा लोअर लिमिट 0 है, तो जब यहाँ 1 अपॉन 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 अपॉन 0, तो t हमारा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी में। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हो गया टू लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी टू 0, और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt कन्वर्ट हो गया dz में। इसी तरह जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 कन्वर्ट हो जाएगा z स्क्वायर। अब इस 2 को जब उस साइड में ले जाएंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू z स्क्वायर प्लस 2 गिवन हो जाएगी, z स्क्वायर प्लस 2 dz। तो इसको अब हम 2 माइनस इन्फिनिटी टू 0 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस अंडरवुड 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा डायरेक्टली फार्मूला होता है 1 अपॉन a हमारे पास यहाँ अंडरवुड 2 है, tan इनवर्स z अपॉन अंडरवुड 2, लिमिट हमारे पास यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू 0 है। तो अब जब 0 रखेंगे तो हमारे पास लिमिट 0 आएगी। जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो ये इससे कैंसिल होके हमें अंडरवुड 2 गिवन हुआ, इसको कैंसिल करके। अब जब लो अपर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस, अब ये भी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब tan माइनस होने के कारण मैंने लोअर लिमिट बाहर जो माइनस थी उसे प्लस कर दिया। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारी वैल्यू होती है
90 की, जिसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 से जब इस 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट चेंज होके पाई अपॉन √2 में हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चेंज और कर सकता था, यहाँ माइनस अप्लाई करके लिमिट, लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट यानी 0 में कन्वर्ट, इस लिमिट को मैं चेंज कर सकता था माइनस में करके, लेकिन मैंने नहीं किया। तो लेकिन फिर भी मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस सबसे पहले कोट x को 1/10 लिखेंगे, फिर √10x को t सपोज करते हुए क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करेंगे। जब सपोज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक बार t-1/t को z सपोज किया, जब सपोज किया तो लिमिट अगेन चेंज किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x-1। तो x के विद रेस्पेक्ट हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ऊपर मैक्सिमम पावर क्यूब है, नीचे मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या ऊपर के पार्ट का इंटीग्रेशन करें, फैक्टर करते हैं और फिर वेट करते हैं कि वो x-1 ऊपर वाले फैक्टर से कैंसिल होता है क्या। तो सबसे पहले हम फैक्टर द्वारा इस क्वेश्चन की कोशिश करते हैं सोल्व करने को। फर्स्ट 2 पार्ट में से x² कॉमन है तो x-1, थर्ड और फोर्थ पार्ट में से +1 कॉमन है x-1 अपॉन x-1 dx। अब कंप्लीट में से x-1 कॉमन है तो x² + 1 अपॉन x-1 dx। तो अब हमें इस क्वेश्चन में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फैक्टर से x-1 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हो गया x² + 1 dx में। तो पावर का फार्मूला अप्लाई करते हुए x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन क्यूब, 1 का इंटीग्रेशन x + c, तो दैट इज कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x अपॉन 1 + x² dx। डेफिनिट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू गिवन करनी है। यदि मैं x² को t कन्वर्ट कर लेता हूं तो इसका d/dx 2x होता है, तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जब भी हम किसी फंक्शन को सपोज करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में तो लिमिट भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x² को t सपोज करते हैं, x² का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल dt। तो अपर लिमिट x की जगह 1 का स्क्वायर इक्वल t, तो t हमारा कन्वर्ट हो गया 1 में। अब जब 0 रखेंगे तो 0 होगी, तो लोअर लिमिट चेंज नहीं होगी, तो इसलिए उस लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया 0 से 1 2x अपॉन 1 + x² dx इक्वल 0 to 1 2x dx की जगह dt, तो 1 अपॉन 1 + t² dt। तो ये हमारा tan इनवर्स t का फार्मूला अप्लाई होता है इस पर, और लिमिट हमारी 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 0, तो कंप्लीट आंसर π/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 e की x अपॉन 1 + e⁻²x dx। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन का कंप्लीट क्वेश्चन है। e की x को यदि मैं t सपोज करता हूं तो इसका d/dx e की x होता है।
और फिर जब हम सपोज करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो सबसे पहले e की x को t सपोज करते हुए e की x का डेरिवेटिव e की x dx इक्वल dt। तो जब सपोज करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो अपर लिमिट x की जगह 1 तो e की पावर 1 इक्वल t। तो t हमारी e यानी अपर लिमिट हमारी e के इक्वल आ गई। जब मैं e की 0 रखूँगा तो लोअर लिमिट भी चेंज होती है, तो इसलिए लोअर लिमिट भी हमें यहाँ चेंज करनी होगी। तो लोअर लिमिट 0 e की 0 इक्वल t। तो इस तरह t टेंडिंग 1। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हुआ 1 टू e की x dx dt के इक्वल। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये हमारा tan इनवर्स t का फार्मूला और लिमिट हमारी 1 टू e। अब t की जगह e तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 हमारा π/4 की वैल्यू और tan इनवर्स e माइनस π/4। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर tan इनवर्स e माइनस π/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ f(x) इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट गिवन है 0 टू x t sin t dt। तो सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन t के विद रेस्पेक्ट करना है। तो देन राइट द वैल्यू ऑफ f डैश x। फिर जो वैल्यू गिवन होगी उसका हमें x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले गिवन दैट f(x) इक्वल, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव d/dt t, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस c। अब हमारे पास लिमिट है 0 टू x, यहाँ पर भी 0 टू x। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट फंक्शन का यूज नहीं करते। अब हमारे पास पहला फंक्शन t है, तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का कोस t, लिमिट 0 से x, माइनस t का इंटीग्रेशन 1 और साइन का माइनस कोस टी और लिमिट 0 टू x dt। अब यहाँ t की जगह माइनस यानी x रखते हैं तो माइनस का x कोस x। जब 0 रखेंगे तो t के कारण ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब कोस t का इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब कोस t का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन t गिवन होगा और लिमिट हमारी 0 टू x। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन माइनस x कोस x साइन t यानी प्लस का साइन x, और जब 0 रखेंगे तो 0। तो इस तरह हमारा f(x) साइन x माइनस x कोस x में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के विद रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं तो f डैश x। तो साइन x का कोस x माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, तो कोस x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन x, माइनस पहले
कोस एक्स सेम लिखेंगे अब, और पहले का डेरिवेटिव यानी 1 का डेरिवेटिव 1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। कोस एक्स ये माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स। तो जब इसका हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया तो माइनस और माइनस ये हमारा प्लस, लेकिन अब इसके कारण ये एक बार फिर माइनस, तो कोस से कोस। तो हमारा कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का एक्स साइन एक्स। तो एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमें एफ एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन में 0 to x t साइन टी, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से हमने t को फर्स्ट फंक्शन, साइन t को सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो यहाँ से कंप्लीट होगा उसका एक बार फिर इंटीग्रेटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पर t की जगह x यानी अपर लिमिट पुट की, तो माइनस का x कोस x 0 के कारण, यानी ये t 0, तो ये कोस को भी 0 कर देगा। अब कोस x का इंटीग्रेशन साइन t और लिमिट हमारी 0 to x। तो जब यहाँ पर t की जगह x रखेंगे तो ये साइन x हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन x माइनस x कोस x इंटीग्रेशन करने पर। अब हमें f डैश x गिवन करना है, तो हमने इसका x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया, तो कोस x साइन x का डेरिवेटिव कोस x। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव कोस का माइनस। अब सेकंड फंक्शन सेम, पहले का डेरिवेटिव, जब पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो वो सेम लिखा जाएगा। अब जब इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करी हमने तो ये प्लस हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गए। इस तरह हमें क्वेश्चन का आंसर x साइन x गिवन हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें फोकस करना है, ये बाहर माइनस है, इस कोस का डेरिवेटिव माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to x t साइन t dt, तो देन राइट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। हमें एफ एक्स गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका डेरिवेटिव एक्स के विद रेस्पेक्ट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में गिवन दैट एफ एक्स इक्वल 0 to x t साइन टी डी टी, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन t के विद रेस्पेक्ट, फिर लिमिट 0 to x, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव t, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, जो कंप्लीट होगा उसका भी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x। अब यहाँ साइन टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस टी, तो टी कोस टी लिमिट 0 से x। अब माइनस इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और साइन का माइनस कोस x साइन टी का कोस टी डी टी लिमिट 0 to x। तो अब यहां पर अपर लिमिट x, तो माइनस का x कोस x, जब 0 रखेंगे तो t के कारण ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, तो ये माइनस माइनस प्लस 0 to x कोस टी डी टी। अब कोस टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स साइन टी लिमिट हमारी 0 to x, तो माइनस का एक्स कोस एक्स,
तो ये प्लस का हमारा साइन एक्स गिवन हो गया, ये हमारा एफ एक्स के इक्वल है। अब हमें एफ डैश एक्स चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव x के विद रेस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का करेंगे तो ये एफ डैश एक्स गिवन हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहला फंक्शन सेम, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब x का करेंगे तो 1 यानी प्लस का कोस एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स। इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स हमें गिवन हो जाएगा प्लस का एक्स साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस एक्स। तो इस तरह प्लस वाला फंक्शन माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स हमारा एक्स साइन एक्स गिवन हो गया। तो इस क्वेश्चन का यही कंप्लीट आंसर है। इसे हम बहुत शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते थे, और फिर जब डी बाई डी एक्स लिखते हैं और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के रूप में कीजिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के तौर पर कीजिए और मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।